भारत ने बनाया ऐसा दुर्लभ तकनीक जिसके आगे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी पड़ जाएगा फीका। अब रूस से लेकर अमेरिका तक भारत के तकनीक को देखकर हुए हैरान। भारत अपने पूरे इतिहास में पहली बार इतना पावरफुल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रचा इतिहास। दोस्तों, रूस जिस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इतना अकड़ में था, उछल रहा था, इस ख्वाब में जी रहा था कि हमारे डिफेंस सिस्टम से पावरफुल दुनिया में कोई और डिफेंस सिस्टम मौजूद ही नहीं है। और दोस्तों, वह अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा था। इसके अलावा जो देश रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको यह ब्लैकमेल करके इस हद तक मजबूर कर देता है कि उस देश को रूस में बने एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 को खरीदना ही पड़ता है। दरअसल रूस ये फंडा बनाता है कि वह जिस देश को अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेचना चाहता है, तो वह उस देश के दुश्मन देश को टारगेट करता है और उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बेच देता है, ताकि वह देश इतना मजबूर हो जाए कि उसे रूस से एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना ही पड़े। और ऐसा रूस भारत के साथ भी कर चुका है। दरअसल रूस ने भारत से कहा कि आप हमारे S-400 को खरीद लीजिए, ये दुनिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दोस्तों, भारत खरीदने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि रूस का जो S-400 है ये बहुत महंगा है। ये इतना महंगा है कि इसके सामने महंगाई भी दम तोड़ देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने हमें एक S-400 करीबन $1 बिलियन का बेचा था, यानी कि हमें एक S-400 भारतीय रुपए में 8,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पड़ा था। और यह भारत को 400 किलोमीटर की सुरक्षा ही दे सकता है, जो इस प्राइस में यह भारत के लिए बहुत महंगा था। 5 बिलियन में तो हम खुद के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर सकते हैं। और भारत ने ऐसे 5 S-400 रूस से खरीदे थे और भारत को रूस ने बहुत बड़ा चूना लगाया था। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत S-400 खरीदने के लिए तैयार नहीं था, उसे मजबूर किया गया था। दरअसल रूस ने एक बहुत बड़ी चाल चली भारत के साथ। दरअसल हुआ यह कि रूस ने चीन को एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेच दिया और चीन ने S-400 तिब्बत में भारत के खिलाफ तैनात कर दिया था। इसीलिए भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यह 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ा। और यही कारण था कि भारत उस समय यह समझ गया कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमें ब्लैकमेलिंग किया गया है। और अगर हमारे पास खुद का S-400 जैसा एक देसी डिफेंस सिस्टम अगर मौजूद होता, तो रूस की यह हिम्मत नहीं होती कि हमें इतना बड़ा धोखा दे दे। और उसी वक्त भारत ने कसम खाई कि हम रूस से भी ज्यादा पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर पूरी दुनिया को दिखा देंगे। और भारत ने उस वक्त काम भी शुरू कर दिया। और दोस्तों, यह बात जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि भारत को उसमें बड़ी सफलता भी मिली। और आज जो खबर सामने निकल कर आ रही है भारत का अपना देसी S-400 को लेकर, अगर आप सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, और जिसके बाद रूस भी भारत से पंगा लेने का नहीं सोचेगा। दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जो कि अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट, यहां तक कि इजराइल के आयरन डोम का भी बाप है। भारत यह एयर डिफेंस सिस्टम कुशा प्रोजेक्ट के तहत बना रहा है। दरअसल रिपोर्ट यह है कि भारत का खुद का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि देसी S-400 का जो डिजाइनिंग का काम है वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अगर भारत के देसी S-400 की खासियत की बात करें, तो यह देसी मिसाइल सिस्टम, स्टेल्थ फाइटर्स, एयरक्राफ्ट ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल को पलक झपकते ही तहस नहस कर सकता है। भारत का यह लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी LRSAM लंबी दूरी का सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार से लैस होगा। DRDO के अनुसार यह सिस्टम हाई स्पीड टारगेट्स के खिलाफ और लो रडार क्रस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है। भारत इसे बनाने के लिए 20,500 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। LRS डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के बाद भारत दुश्मन के ड्रोन्स और लड़ाकू विमानों को हवा में ही निशाना बना सकेगा। इस तरह की स्वदेशी तकनीकी क्षमता दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। इस मिसाइल सिस्टम में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की 3 लेयर्स होंगी,
जिसमें डिफरेंट रेंज तक टारगेट को हिट किया जा सकता है। अधिकतम रेंज 600 किलोमीटर होगी। इससे पहले भारत इजराइल के साथ मिलकर मीडियम रेंज का मिसाइल सिस्टम MRACAM बना चुका है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। अब इसके बाद लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम LRS को डेवलप करने की तैयारी है। दोस्तों, भारत का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी LRSM रूस के इस 400 से काफी अलग होगा। S-400 मिसाइल सिस्टम 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है जो दुश्मन के जंगी जहाज, ड्रोन विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बना सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। इसमें 92N6I इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर रडार लगा हुआ है जो करीब 6 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। डिफेंस सिस्टम की हर यूनिट में एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम, एक सर्विलांस रडार, एक गाइडेंस रेडार और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रो लॉन्चर शामिल होता है। अब भारत का LRSAM सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा एडवांस्ड होने वाला है। अगर सभी चीजें प्लान के हिसाब से रही हैं तो भारतीय सेना 2028 या 29 तक इस हथियार प्लेटफॉर्म को तैनात कर सकती है। दोस्तों, अगर इसकी तुलना इजराइल के आयरन डोम से की जाए तो इजराइल के द्वारा बनाए गए ये आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ छोटे हथियारों को, छोटी मिसाइलों को मार कर गिरा सकता है। ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को और बैलिस्टिक मिसाइलों को मारकर नहीं गिरा सकता। इजराइल के आयरन डोम की जो रेंज है वह 70 किलोमीटर ही है। वहीं भारत के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वह 400 से 600 किलोमीटर तक हो सकती है। आयरन डोम को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया है। भारतीय डिफेंस सिस्टम की एक और खास बात है जो आयरन डोम से इसे बेहतर बनाता है। दरअसल भारतीय सिस्टम में काउंटर स्टील्थ क्षमता होगी, यानी यह रेडार से बचकर आ रही चीजों को भी खोजकर उन्हें नष्ट करेगा, जो इजरायली आयरन डोम नहीं कर सकता। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर कल को रूस और अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम दे भी देते हैं तो भी भारत को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास उसका काठ तैयार हो गया है। अब भारत का अरबों डॉलर बचेगा। साथ ही साथ भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपने मित्र देशों को बेचकर अरबों डॉलर कमा भी सकता है, क्योंकि आए दिन एक न एक देश के साथ युद्ध होता ही रहता है, जिसके कारण भारत के हथियारों का डिमांड बढ़ने वाला है। और जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय पश्चिमी देश भारत के हथियार को बड़ी तेजी के साथ खरीद भी रहे हैं, इसलिए भारत का ग्लोबल मार्केट पर बड़ी धाक जमने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत।